डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज। त्रिभुज के जो वीडियो है आप लोग को पार्ट 13 यानी 13वां वीडियो। आप लोग को इससे पहले 12 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो वो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में हम 61 नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, आप लोग यहाँ देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 61 नंबर कह रहा है आप लोग को त्रिभुज ABC में BE समांतर BC और AD बटा DB बराबर 5/3 तो AE बराबर AC। देखिए, बहुत से बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट नहीं अपनाइएगा। आप यहाँ पे अब देखिए, सीधे सीधे आप लोग को चित्र बनाना होगा। चित्र बनाने के लिए आप लोग को इस तरह से कर लेना होगा। इस तरह से आप लोग कर लीजिए, यहाँ से इस तरह से एक त्रिभुज बनाइए। अब त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को कैसे भी करके। अब त्रिभुज आप लोग बना लिए, त्रिभुज के नाम है ABC, तो ABC, ठीक है। अब आप लोगों को कह रहा है BE समांतर BC, मतलब ये ऐसे, मतलब B से लेके E ले जाएंगे आप लोग E, तब आप लोग BC। तब यहाँ पे आप लोग ये बताइए हमको, यहाँ पे गलती आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे AD, अब बताइए तो जी, जब हम लोग ABC E लिख दिए तो D कहीं आएगा जी? नहीं ना, D दिया है, साफ साफ गलती दिया है। यहाँ पे जो है BE है ना, तो BE नहीं रहेगा, D रहेगा। ये बीबीडी गाइड में गलती था, हम गलती आप लोगों को सुधार दिए, आप लोग भी सुधार लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को बनाते हैं, यहाँ पे DE है, DE है ना, तो D को भी आने दीजिए, मतलब D यहाँ हो गया, यहाँ E हो गया। चलिए, यहाँ D और यहाँ E, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए जो दिया गया है आप लोग को, त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में लिखने के बाद क्या कीजिए, तो देखिए जो दिया है वो चीज़ लिख लीजिए। तो दिया है आप लोग को DE समांतर BC, यही ना है जी। तो चूंकि DE समांतर BC है तो इसलिए क्या होता है, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से, चाहे इसको आप लोग थेल्स परिमेय भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं थेल्स परिमेय से, ठीक। तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय क्या कहता है, जब जब ये और ये समांतर होते, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होता है, तो आप लोग क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये चीज़ होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए AD कितना है, तो AD की जगह पे आप लोग देखिएगा, तो AD और बटा DB दोनों की जगह पे देखिए 5/3 है, तो 5/3 रख लीजिए, ठीक। AE बटा, मतलब AE बटा है आप लोग को EC। अब देखिए इसको सेम इधर लिख दीजिए, AE बटा EC बराबर है 5/3, मतलब इतना की जगह पे 5/3 है। अब आप लोग ये हमको बताइए कि अगर अनुपात में है, मतलब बटा में है, अब बटा में है तो अनुपात में है, अनुपात से अलग करना होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, तो ये K लिख देते हैं। तो यहाँ पे AE बराबर 5 साथ में K कॉमा, ये EC है, EC बराबर ये 3 है ना, तो 3 साथ में K लगाइएगा। याद रखिएगा, अनुपात लिखिएगा तो K लगाइएगा। चलिए, इतना बन गया, इसके नीचे लिखिएगा। चलिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए आप लोग क्या निकालना है, तो देखिए निकालना है आप लोग को AE बटा में AC, AE बटा में AC। अब बाबू रे, ये बात आप ध्यान दीजिए, AE बटा में AC, तो AE की जगह पे AE ही रखिए, अब बटा में AC में देखिए कुल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब A ले लेके C तक, और कुल को हम इस रूप में लिख सकते हैं, AE प्लस में EC। तो चलिए, AE प्लस में EC लिख सकते हैं, मतलब AC मैंने कुल था, देख लीजिए नीचे AC है तो AC मैंने कुल, मतलब यहाँ से यहाँ। तो देखिए ऊपर में AE है तो AE का मान रख दीजिए, AE का मान कितना है, AE का मान देखिए 5K है, तो ऊपर में 5K रख दिए, मतलब 5K। नीचे में देखिए आप लोगों को ये है AE बराबर 5K, फिर AE का ही मान रखना है, क्योंकि देखिए इतना प्लस में इतना रखिएगा ना। अच्छा, ऐसे आप अगर सोचेंगे भी तो AE का मान देखिए, अगर लिखना चाहते हैं तो 5K, यहाँ पे आप लोग को ये है 3K, तो ये 5K 3K, तो आप लोग को सीधा सीधा ऊपर में 5K और नीचे AE है तो AE बराबर 5K। वाह, आ जाइए 5K, चल जाइए नाच के। ये C मतलब EC है, EC मतलब ये वाला EC कितना है 3K। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ऊपर में आप लोग 5K, तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 5K ऊपर में, और नीचे में अगर जोड़ दीजिएगा तो 8K हो जाएगा। के खत्म हो जाएगा, तो 5 बटा आप लोग को 8 हो गया। अब 5/8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को C में है, तो यही आप लोग को सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को अगर बनाना होगा तो बस ये आप लोग जान लीजिए, आप लोग कैसे बनाइएगा। मान लीजिए ये सब कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए
ये दिया है AD बटा में DB, तो ये 5 कीजिए, ये 3 कीजिए, तो ये 5 है, ये 3, तो ये भी 5 है, ये भी 3। आप लोगों को ऊपर में कह रहा है AE, तो AE की अब क्या है तो 5, तो तब 5 हो गया, और नीचे AC मैंने कुल A ले लेके C तक, मतलब यहाँ तक जोड़िएगा तो 8 हो गया। 5/8 शॉर्टकट में बना लेंगे आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बनाना होगा अगर विधियत से अच्छा से, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सब्जेक्टिव में भी आ गया तो आप लोग बनाना सीख जाएंगे। चलिए 61 का आप लोग को ऑप्शन नंबर C हो गया। हम 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 62 नंबर जो प्रश्न देखिए आप लोग कह रहा है, समबाहु त्रिभुज ABC और DEF की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो आप लोग को एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF निकालना है। तो आप लोग देखिए समबाहु त्रिभुज है, बात समझिए, असमबाहु त्रिभुज है। असमबाहु त्रिभुज के यहाँ पे देखिए 2 समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये वाला इतना हो गया, ये वाला आप लोग को छोटा सा बना लीजिए। चलिए छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है उसके अनुसार हम लोग सही रख देंगे तो बन जाएगा DEF। अब देखिए बात आप लोग इस समझिए, समबाहु क्यों कहता है, समबाहु का मतलब क्या होता है। तो देखिए समबाहु का मतलब होता है आप लोगों को सभी भुजा बराबर रहेगा, या मतलब सब भी भुजा की लंबाई समान रहेगी, इसलिए समबाहु त्रिभुज। और समबाहु है तो ए हो के कितना है 6 है, ए हो के 3 है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये आप लोग को 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप लोग को 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर, ये है आप लोग को 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु में सब भुजा बराबर होता है। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्रफलों का अनुपात करना है। तो आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों कोण बराबर होगा। क्या होगा, तीनों कोण बराबर होगा, तो इसलिए समरूप होगा, तो इसमें लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। देखिए आप लोगों को तो पता चल रहा है कि अनुपात कीजिए, अनुपात कीजिएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, AB बाटा में आप लोग कर दीजिएगा DE, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे 3 है। ठीक, तो ये भुजा का अनुपात 6:3 मतलब कट के आ गया आप लोग को 2:1, ये भुजा का अनुपात है 2:1, क्या आ गया आप लोग को 2:1, ये भुजा का। जब भुजा का अनुपात 2:1 है, क्षेत्रफल का निकालना है, जब भुजा के इतना है क्षेत्रफल का निकालना होता है अनुपात, तो सर आप ही ने बताया है स्क्वायर कर दीजिए, तो हाँ जी स्क्वायर कीजिएगा तो 4:1 हो जाएगा, और 4:1 ही आंसर भी हो जाएगा, इतना में बन गया। लेकिन हम बता रहे हैं जो बहुत अच्छा से वो समझ लीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, तो लिखिएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। देखिए बात समझिए, जैसे बच्चों को पढ़ाना होता है ना, 100 में 100% समझाना होता है, तो टीचर को जान रहे हैं, टीचर को कम से कम 200% पता होना चाहिए। 200% मतलब दोगुना तिगुना पता होना चाहिए। और वो जिस मान लीजिए किसी भी टीचर को दोगुना अगर पता है तो वो कितना बता पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएगा, तो वो 150% बता पाएगा। मतलब 200% है तो 150% बता पाएगा। मतलब टीचर भी पूरा का पूरा जितना पता है उतना बता ही नहीं देगा, मतलब पूरा का पूरा उझिल नहीं देगा, उझिलाएगा भी नहीं, कुछ ना कुछ टीचर छोड़ ही देता है। टीचर को बाद में ऐसा सोचता है कि ये भी बता देना चाहिए था, बच्चों को आगे काम करेगा। ठीक, तो आप लोग को टीचर पूरा नहीं दे पाता है, मतलब 200% हम लोग के पास है, तो हम लोग कितना देंगे आप लोगों को 150%। 150% देंगे तो आप उसमें से लेंगे कितना, 120% लेंगे। मेरे से 120% लेंगे, 30% हो सकता है कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सुना नहीं, कोई इधर उधर की बात कर रहा है, तो आप लोग को 120% देंगे। मतलब लीजिएगा आप लोग 120%, हम 150% ही दे पाएंगे। जितना नॉलेज है उतना दे क्या देंगे, मतलब ये नहीं, मतलब जितना नॉलेज में है मेरे को है उतना नहीं दे पाते हैं हम। मेरा 200% है तो हम 150% देंगे, 150% देंगे, तो आप लोग रखिएगा 120%। 30% आप लोग सुनने में, इधर उधर के बातचीत करने या ध्यान भटकाने में चला जाएगा। 120% जब सुनेंगे तो आप लोग अपने अंदर 100% ही रखेंगे। हो सकता है 1 दिन 2 दिन बाद ये 20% भूल जाए, लोग भूलता भी था, तो इसलिए 100% आप लोग सीख पाएंगे। तो इसलिए टीचर को 200% सिखाना पड़ता है, 200% तरीक़ों से बताना होता है, दुगुना तरीक़ों से नहीं कि जैसे 100% हम कल बना दें, बनाने के बाद आप लोग भूलिएगा तो आइएगा 30 40 50% पे, तो ऐसा गलती नहीं। चल देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बराबर 60 डिग्री, दोनों क्या है 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। यहाँ पे कारण लिख लीजिएगा, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण B बराबर कोण E बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को 60 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कोण C, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कोण F, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग कि मतलब 60 डिग्री, मतलब कोण वहाँ देखिए ये कोण बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। तो आप लोगों को ये बताइए, यहाँ पे लिखिएगा, चलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा समरूपता कसौटी, क्या
समरूपता कसौटी ए से, मतलब समझते हैं तीनों एंगल 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 मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी से। आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे, चाहे मेरा लाइव क्लास किए होंगे जानते होंगे। चलिए, समरूपता कसौटी ए से, तो आप लोग को समरूपता कसौटी ए कह रहा है, मतलब तीनों कोण समान है। तो आप लोग को इसलिए क्या होगा, आप लोग को तो त्रिभुज ए बी सी समरूप, आप लोग को त्रिभुज डी ई एफ। जब ये समरूप हो गया ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय कहते हैं इनके क्षेत्रफलों का योग, मतलब सॉरी क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और फिर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो क्या होता है, मतलब डी ई एफ, तो ये एरिया में जब निकालेंगे तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा आप लोग कौन ले सकते हैं, तो मान लीजिए ले लीजिए ए बी और डी ई ले लीजिए, ए बी और डी ई ले लीजिए। तो यहाँ पे ए बी अनुपात मतलब ए बी बटा डी ई ले लीजिए, इसके अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए, नहीं तो ये दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ अनुपात कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए, तो दोनों का अनुपात कहिए कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, बी सी अनुपात ई एफ के स्क्वायर, तो हाँ कर सकते हैं। ए सी अनुपात डी एफ के, तो हाँ कर सकते हैं। हम रोके हैं थोड़े, हम तो बस ए वो कर रहे हैं, ये और ये दोनों संगत भुजा हो गया। संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात के वर्ग के ये बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए वर्ग करना है ना, तो ए बी ऊपर में कितना है, तो ऊपर में ए बी देखिए, ए बी है आप लोगों को ये 6 है, इसमें क्या बी सी वाला लेते तो बी सी 6 लिखते, बी सी उसमें ये फिर लेते हैं ना, तो इसमें बी सी ए बी लिए हैं, तो ए बी है 6 आप लोग को 6 सेंटीमीटर। आइए नीचे में डी है, तो डी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। देखिए कुल के स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब देखिए ऊपर में ये कट गया, मतलब 2 बार में, तो ऊपर में हो गया आप लोग को 2 और नीचे में हो गया 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 2 का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और नीचे में 1, मतलब 4 अनुपात आप लोग को 1। अच्छा बताइए, वैसे भी 4 अनुपात 1 कर रहा था, अभी भी बना दिए तो आप लोग को 4 अनुपात 1 ही आ गया। तो खैर इसका आप लोगों को काम नहीं है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये मत लिख लीजिएगा, आप लोग को बनावट के तौर पर इतना ही चीज़ है। ठीक, इसमें कारण में लिखना पड़ेगा, बाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 के होता है, इसमें भी वही इसमें भी वही कारण लिखना होता है। बाकी अनुपात आप लोग आगे क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इतना के 4 अनुपात 1, आप लोग चाहिएगा तो इतना बटा इतना, फिर लिखिएगा इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, लास्ट में आ जाएगा आप लोग को 4 अनुपात 1। तो 4 अनुपात 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। तो 62 नंबर का आप लोग को सीधा सीधा डी हो गया, और आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग 63 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 63 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही इजी है और आप लोग को आंसर भी सीधा सीधा दे दिया है, कोई उलझन नहीं दिया है, लेकिन हम आप लोग को उलझन सहित सुलझन करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए ये चीज़, तो आप लोग को 2 बहुभुज समरूप होते हैं, और समरूप कब होते हैं, तो जब उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो देखिए ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। देखिए दो बहुभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे यदि दूगो देखिए शर्त है, पहला उनके संगत कोण बराबर, चाहे समान भी कह सकते हैं, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, या दूसरा जो है उनके संगत भुजाएं क्या हो, भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती, चाहे एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, चाहे कह सकते हैं एक ही अनुपात में हो। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कह रहा है 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके कौची बराबर होगा। तो देखिए बराबर कौची होता है जी, तो कोण बराबर होना चाहिए, कोण अगर बराबर रहेगा तब, तो इसमें कोण न भरा जाएगा, मतलब कोण यानी सीधा सीधा आंसर आ गया। अगर कहेगा समानुपाती, मतलब यहाँ पे कह देता समानुपाती हो, शायद यहाँ पे इस तरफ से रहेगा तो समानुपाती हो, तो समानुपाती रहेगा, यहाँ पे समानुपाती रहता तो आप लोग को भुजाएं भर देते, क्या भर देते, भुजाएं। आप बराबर है तो कोण भर दीजिएगा, बाकी टेंशन नहीं है, इतना आसानी से हो गया। हाँ, हालांकि समानुपाती तो है ही नहीं, सीधा सीधा मतलब आंसर दे ही के दिया था, थोड़ा सा उलझन दे देना चाहिए था। चलिए यहाँ पे आप लोग 63 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा सी हो गया। तो चलिए अब हम 64 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 64 नंबर जो प्रश्न है हमारा, 64 नंबर क्या दिया गया है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया है आप लोग को त्रिभुज ABC में AD लंब BC और AD बराबर BD बराबर 8 है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो दिया गया है उसके लायक चित्र बनाइए। तो देखिए इस तरह के चित्र बनेगा आप लोग को,
यहाँ पे आप लोगों को त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी सी, ए बी सी में ए डी लंब डाला गया, मतलब ए ले लेकर डी तक लंब डाला है, लंब सोझे होता है, एकदम सीधी होता है, लंब डाला गया है। यहाँ पे कह रहा है बी सी के पे लंब डाला गया है, यही बी सी है, तो ये आप लोग को 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर भी आप लोग को 90 डिग्री हो जाएगा, लंब डालने पर 90 डिग्री ही कोण बनता है। ए डी बराबर बी डी, मतलब देखिए ए डी यहाँ पे डी हो गया ना जी, तो ए डी उतना ही होगा जितना है आप लोग को बी डी। बी डी मतलब ये दोनों क्या है आप लोग को बराबर है, ये दोनों क्या है 8 है, और ये भी आप लोग को 8 है, ठीक, मतलब 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए, यहाँ भी आप लोग को 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, एगो ये बताएं एगो ये बताएं, 8 8, ठीक। 20 देखिए छोटा देखने से लग रहा है, भले अब चित्र तो हम जान थोड़े रहे थे कैसे बनेगा, लेकिन ये बात जान लीजिए दोनों भुजा बराबर है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बी सी और 23 है, मतलब बी सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 23 है, 23 सेंटीमीटर है, मतलब सी तक। तब देखिए यहाँ से यहाँ 23 है और ये 8 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सी डी, तो सी डी 15 हो जाएगा आराम से। खैर हम लिखेंगे, आप लोग को आप टेंशन मत लीजिए, निकालना है आप लोग को ए सी। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, अब 15 8 ये लंब हो गया, ये हो गया आप लोग को आधार, कौन निकाल दीजिएगा तो ए सी नहीं आ जाएगा जी, तो आसानी से आप लोग को बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख के बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी में जो दिया गया है आप लोग ये लिखिए ए डी बराबर बी डी, क्या लिखा है ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा बी सी बराबर क्या है जी आप लोग को, तो बी सी बराबर है आप लोग को 23 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए बी सी बराबर 23 है, तो यहाँ पे आप लोग इसलिए क्या कीजिएगा सी डी, क्या देखिए सी डी मतलब इतना निकालेंगे, ये तो 15 हम तो ऑटोमेटिक अपने आप लिख दिए हैं, सी डी बराबर क्या होगा था, मतलब कुल है बी सी, मतलब बी सी में से, बात समझिए, बी सी में से इतना बी डी दिया है तो बी डी को घटा दीजिए, तो ये बी डी हो जाएगा, मतलब आप लोग को सी डी बराबर हो जाएगा, बी सी कितना है जी, तो बी सी देखिए कुल दिया है 23, तो 23 माइनस बी डी, बी डी कितना है तो बी डी की जगह पर 8 है, तो 8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर लिख लीजिएगा आप लोग, घटाइएगा तो ये आ जाएगा आप लोग को 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 15 सेंटीमीटर आप लोग को आ गया, तो इतना से आप लोग को कुछ तो अंदाजा हो गया होगा कि सी डी बराबर 15 आ गया, ये आ गया, तो लिखेंगे इसलिए कोण डी बराबर 90 डिग्री, चाहे ऐसा करते हैं कोण डी बराबर 90 डिग्री लिखिए यहाँ पे, इसलिए मतलब यहाँ पे लिख चुकी है कौन कौन लंब है जी, ए डी लंब है, ए डी लंब है आप लोग को बी सी पे ना, तो इसी लंबे के कारण ये 90 डिग्री लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, तो यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, तो उनके बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होते हैं। तो बड़ी भुजा के रूप में ये 90 डिग्री हो गया ना, तो ये त्रिभुज में देखिएगा तो ए सी मतलब ये बड़ा है भुजा, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर शेष अन्य दो भुजा, शेष अन्य एगो हो जाएगा ए डी, तो ए डी के स्क्वायर प्लस में आप लोग को हो जाएगा सी डी के स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग क्या निकालना है, तो ए सी ही निकालना है, तो यहाँ पे ए सी जो है ये स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो आप लोग रूट में कर देगा, ए डी है तो ए डी को जेम के तेम रखिए, यहाँ पे सी डी है तो सी डी को जेम के तेम रखिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग चुपचाप, यहाँ पे ए डी स्क्वायर, तो ए डी की जगह पर देखिए ए डी की जगह पर क्या है जी 8, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा आप लोग को 8 का स्क्वायर, ये सी डी है, सी डी की जगह पर क्या आया है, सी डी की जगह पर निकाले हैं, तो सी डी की जगह पर आप लोग को आया है 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 8 के क्या हो जाएगा आप लोग को 64, 15 का हो जाएगा 225, मतलब ये जोड़िएगा ना आप लोग तो ये आ जाएगा, इधर तो ए सी लिखते आइएगा, तो ए सी अब इधर लिखिएगा ए सी बराबर ये आप लोग 289 होगा, लेकिन रूट में होगा ना, और रूट से जब बाहर निकालते हैं 289 को वर्गमूल निकल के तो 17 आ जाएगा, तो 17 क्या हो जाएगा आप लोग को सेंटीमीटर, मतलब आप लोग को ए सी का मान कितना आ गया 17, 17 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा। तो 64 नंबर उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना के रूप में बता देते हैं, मेरा लाइव क्लास 4 घंटा का चलता है, आप लोग 4 घंटा वाला बैच में ज्वाइन हुई ताकि हम आप लोगों को बेहतर रिजल्ट दे सके। वहाँ पे आप लोग को स्पेशल टारगेट बैच चल रहा है जिसमें 80% रिजल्ट की गारंटी है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन होइए और बैच कीजिए। ज्वाइन जो होने के लिए आप लोग को मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो देखिए इसमें आप लोग को 4 घंटा क्लास मिलेगा और 1 घंटा का आप लोग को टेस्ट मिलेगा और 6 घंटा आप लोग को पढ़ने के रूटीन मिलेगा, मतलब 11 घंटा कुल मिला के मेरे तरफ से मिलने वाला है आप लोग को। तो सीधा सीधा आप लोगों को 80% रिजल्ट की तैयारी की गारंटी ली जा रही है मेरे तरफ से, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लोग को पढ़ने का माध्यम जो है सबसे टॉप
क्लास का दिया जाता है और बेस्ट क्वालिटी की दी जाती है। यहाँ पे देखिए टीचिंग में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे पढ़ने के लिए पूछने के लिए हर चीज़ दिया गया है। आप लोगों को पूछने के लिए माइक दिया गया है। आप जब जैसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बोल सकते हैं उस क्लास में अपना कैमरा ओपन करके हम आपको देख सकते हैं कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हर चीज़ मतलब दिया गया है फैकल्टी वहाँ पे, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे इस पे क्लास में ज्वाइन होने के लिए आप लोग को 300 रुपये महीना लगेगा और ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं आप लोग को, सिर्फ उर्दू छोड़ के। ठीक, तो आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम लिखिएगा और आप लोग बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट पर ज्वाइन करना है, हम आप लोग को हेल्प कर देंगे, ज्वाइन हो जाइएगा और डेली क्लास कीजिएगा। बहुत से लोग क्लास करके ज्वाइन हो रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी लाएंगे, आप लोग भी जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 65 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आप लोग को दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के खाली स्थान के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अभी आप लोग को बताए हैं कि, तो आप लोग कहिएगा सर कब बताए हैं वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो बताते हैं। देखिए अगर आप लोगों को इस तरह के त्रिभुज दिया रहेगा, इस तरह के आप लोग इस तरह से मान लीजिए, मतलब बराबर नहीं है ठीक ना, समरूप है, बस ए बी सी डी मान लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ मान लेते हैं, समरूप है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता था, इसका हल नहीं है जी, बस इसका हल नहीं है, हम अपने से बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए पता है कि समरूप त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे ये समरूप का मतलब चिन्ह है। ठीक, त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप है तो इसलिए क्या होता है, थेल्स परिमेय से थेल्स परिमेय क्या कहते हैं, बात समझिए। थेल्स परिमेय यही हिंदी से कहते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, वर्ग के अनुपात के, तो वर्ग। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये आप लोगों को गणितीय रूप में इस तरह से कहा जाता है, आप लोगों को एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ठीक ना, बराबर क्या होगा आप लोग को, तो देखिए कह रहा है अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मतलब संगत भुजा के वर्ग, तो यहाँ पे संगत भुजा के देखिए यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी बटा में आप लोग को डी ई, तब उनके यहाँ पे इस तरह से करना चाहिए, मतलब पहले देखिए वर्ग करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, वर्ग तब अनुपात करना चाहिए, मतलब इस तरह से आप लोग को ए बी बटा में डी ई। अच्छा अगर चाहिए तो आप लोग इस नीचे वाला ये और ये कर सकते हैं, मतलब बी सी के वर्ग और आप लोग को ई एफ के वर्ग के, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटा में डी ई के होल स्क्वायर, मतलब दोनों के स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए सी के स्क्वायर बटा में आप लोग को डी एफ के स्क्वायर, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, कोष्ट कीजिएगा या नहीं कीजिएगा उससे मतलब नहीं है। तो आप लोग गणितीय रूप ये हो गया। हिंदी में क्या होता है, वर्ग, मतलब यही वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो वर्ग, लेकिन वर्ग है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को 65 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन को जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में जानेंगे। अगले वाले वीडियो का इंतजार कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, और लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिए। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।